हैं बी ए तृतीय वर्ष। लोक साहित्य के प्रकार। लोक साहित्य किसी भी समाज का वर्ग या समूह के सामूहिक जीवन का दर्पण होता है। इसमें किसी व्यक्ति के विशेष का चिंतन, मानव विवेचन, विश्लेषण नहीं होता, बल्कि सामूहिक चेतना, अनुभवों, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति रहती है। किसी भी समाज के इतिहास और संस्कृति को भली भांति समझने के लिए लोक साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। लोक साहित्य में किसी जाति या समाज के अतीत गौरव, उत्थान पतन को ही समझने में सहायता नहीं मिलती, बल्कि वर्तमान में जो उसकी दशा है उसको सुधारने में भी सहायता मिलती है। लोक साहित्य जनता के कंठों में देश के सभी राज्यों, भाषाओं, छोटी बोलियों के रूप में भरा हुआ है। भारतीय लोक साहित्य जनता के व्यापक जनसमूह की सभी मौलिक सर्जनाओं का परिणाम है। यह केवल लोक काव्य या गीतों तक ही न सीमित न होकर जनता के जीवन, धर्म, संस्कृति तथा परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। लोक साहित्य में काव्य, कला, संस्कृति और दर्शन सभी कुछ एक साथ हैं। यह शब्द विनिमय का प्रथम कला पूर्ण प्रारंभ भी है, जिसके द्वारा यंत्र मंत्र, जंत्र तंत्र, पहेली, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लोक कथाओं, गीतों आदि के रूप में प्रत्येक जाति अपनी जीवन पद्धति और उसकी प्रणालियों को आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपती रही है। यही कारण है कि इनमें प्राचीन युग का साहित्य, धर्म, दर्शन, विश्वास, संस्कार, कर्मकांड तथा काल आदि सभी कुछ एक साथ प्राप्त होता है और इसी के द्वारा किसी भी देश, समाज, जाति की सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति, राजनैतिक, धार्मिक, बौद्धिक उन्नति समझा जा सकता है। इस प्रकार लोक साहित्य के अनेक रूप हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। लोक साहित्य के प्रकार में पहला है लोकगीत। अंग्रेजी शब्द फोक सॉन्ग का हिंदी रूपांतरण है लोकगीत। सामान्य तो है तो और लोक में प्रचलित, लोक द्वारा सृजित और लोगों द्वारा प्रयुक्त गीतों को लोकगीत कह दिया जाता है। लोकगीत सामान्य गीतों से अलग है क्योंकि यह मौलिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थापित होते आए हैं। लोकगीतों में मानवीय मूल्यों का समावेश अपनी संपूर्णता से होता है। लोकगीत में मानवीय संबंधों की गरिमा का साधारण और पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न दोनों एक एक होकर उपस्थित होते हैं। लोकगीतों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: संस्कार गीत, व्रत गीत, श्रम गीत, ऋतु गीत और जाति गीत। दूसरा है लोक कथा। लोक भाषा के माध्यम से सामान्य जनजीवन में प्रचलित है। कालिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती है। लोक साहित्य के अंतर में लोक अध्ययन में लोक कथाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लोकगीतों की भारतीय लोक कथाएं भी हमें मानव की परंपरागत वसीयत के रूप में प्राप्त हैं। मनुष्य आदिकाल से सुखों की खोज में लगा हुआ है, अतः भला तो सब भला के अनुसार हमारी कथाएं भी सुखाद हुई करती हैं। शायद ही ऐसी कथा हो जो दुखाद हो। लोक कथाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है: परिकथा, व्रत कथा, प्रेम कथा, दंत कथा, पौराणिक कथा, नाग कथा और बोध कथा। लोक नाटक। लोक साहित्य का तीसरा रूप है लोक नाटक। लोक नाटक या लोक नाट्य में दो शब्द जुड़े हुए हैं, लोक और नाट्य। जनसमूह या लोक की कृति जब नाटक के रूप में किसी कथावृत्त को प्रस्तुत करती है तो उसे लोक नाट्य या नाटक कहा जा सकता है। संवाद के माध्यम से मंच पर अभिनय तथा गीत संगीत के साथ प्रस्तुत ऐसी कृतियाँ जिनका रचयिता व्यक्ति विशेष न होकर संपूर्ण लोक होता है, जो परंपरा से मौखिक रूप में चली आई है, लोक नाटक कहलाती है। पहाड़ों में प्रचलित प्रिय लोक नाट्य करियाला ऐसा भी है, प्रसिद्ध लोक नाटक है। यह लोक नाट्य प्रकृति के आंगन में बिना किसी विशेष मंच के किसी मैदान में रात्रि के समय खेला जाता है। महेंद्र भवानंद के अनुसार लोक धर्मी रूढ़ियों की अनुकरणात्मक व्यक्तियों का नृत्य रूप जो अपने अपने क्षेत्रों के लोक मानस के अबाधित, उल्लासित एवं प्रामाणिक प्रकट करता है, लोक नाटक कहलाता है। लोक नाटक के प्रमुख प्रकार हैं रामलीला, स्वांग, यक्षगान, भवाई, तमाशा, नौटंकी, यात्रा, कथकली, माच, ख्याल।
तीसरा है लोक कथा। लोक गीतों का एक रूप लोक गाथा है। लोक भाषा के माध्यम से जब संगीत के आवरण में कथा वस्तु को अभिव्यक्ति किया जाता है तो उसे लोक गाथा कहते हैं। लोकगीतों में गेय तत्व प्रधान होता है। लोक गाथा में गाथा या कहानी महत्वपूर्ण होती है। लोक गाथा में कथानक अनिवार्य तत्व। महाराष्ट्र में पावड़ा, गुजरात में कथा गीत, राजस्थानी में गीत कथा नामक लोक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजी में लोक गाथा को बैलेड कहा जाता है। लोक गाथाएँ पीढ़ी दर पीढ़ी गाई और सुनाई जाती हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं पहेलियाँ। लोक साहित्य अंतर्गत मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं पहेलियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यह जनमानस की सीधी एवं सरल अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से परंपराओं को सुरक्षित रखा गया है। मुहावरों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह वाक्यांश होते हैं जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ प्राप्त करते हैं। मुहावरे की शब्द रचना दृढ़ होती है और एक भी शब्द बदल देने से मुहावरे का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मुहावरे समय के अनुसार परिवर्तित होती रहते हैं। उदाहरण स्वरूप कमर तोड़ना, आँख का तारा, कलम तोड़ना आदि। लोकोक्ति शब्द में लोक और प्रसुक्ति शब्द का मेल होता है। लोक का अर्थ है जनसाधारण और उक्ति का अर्थ है कथन। लोक ने अनुभव इसका कसकर इसका कथन को अपनाया है। सच माना जाए तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है, जैसा काठ की हांडी बार नहीं चढ़ती का वर्षा, जब कृषि सुखाने आदि। लोकोक्तियाँ में व्यंग, उपदेश एवं नैतिकता के भाव छिपे होते हैं। मानव स्वभाव में गोपनीयता का तत्व विद्यमान है। जब वह नहीं चाहता कि सर्वसाधारण उसकी बात जाने और केवल उसके द्वारा इच्छित व्यक्ति ही उसके बात जाने तो वह पहेली में बात करता है। पहेलियाँ मानव मस्तिष्क की रोचक एवं अनुभवपूर्ण अभिव्यक्ति पहेलियाँ होती हैं।